वेलकम टू स्टडी चैनल। हम आज का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 का। टेक अ टमाटो और अ फ्रूट लाइक अ लेमन, कट इनटू द स्मॉल पीसेस टू योर हैंड, गेट इट विद while doing a so carefully observe। दिस इज एक्टिविटी बच्चों, ये आपको खुद करनी है एक्टिविटी। और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट। नॉर्मली बैलेंस डाइट हम जैसे हमारे बैलेंस डाइट के का नाम सुनते मेरे दिमाग में तुरंत ही एक दिमाग में एक चीज़ आती है कि बैलेंस मतलब हमारे आहार को बैलेंस के रूप में लेना, हमारे डाइट को बैलेंस में लेना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारी डाइट में कोई चीज़ ज़्यादा ना हो, ना कोई चीज़ कम हो, इन इक्वल हो, इन बैलेंसिंग में हो। बैलेंस का मतलब क्या होता है? दोनों जगह से बैलेंस बराबर होना, तब जाके तो स्टेज स्टेट होती है। ओके, तो हमारी बॉडी में किस चीज़ का ज़्यादा ना होना और किस चीज़ का कम ना होना बैलेंस डाइट का। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग ना ज़्यादा रोटी प्रेफर करते हैं और कुछ चावल। ना इससे क्या होता है कि ना उनके अंदर कुछ चीज़ें ले पाते हैं, जैसे कि कुछ कंपोनेंट ले पाते हैं तो कुछ नहीं ले पाते। जैसे कि चावल लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट लेंगे, और रोटी होती है रफेज में, तो उनके उनके अंदर रफेज फूड जाते हैं। जो रोटी है वो व्हीट है, वो रफेज के अंदर आता है। रफेज फूड जाते हैं, रफेज मटेरियल जाते हैं, रफेज इंटीग्रेट जाते हैं उनके अंदर। सो हम आगे इस लाइन को पढ़ते हैं। The food normally eat in a day in a is a life is a diet for a growth and maintenance of the good health. Our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities, not too much of one and not too little of other. The diet should also contain a good amount of roughage and water। जैसे मैंने आपको बताया था रफेज और रफेज के बारे में, तो सच डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ये सही इसमें लिखा ही है खुद, जैसे मैंने आपको बताया था। डू यू थिंक दैट द पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड टू सेम टाइप ऑफ डाइट? डू यू ऑल्सो? तो पहली wonder the whether animal food also consist of these different components, and do they also need to balance diet properly so that the nutrients are not lost? Are you aware? So some nutrients get lost in a process of cooking and preparation, in a vegetable, in a fruit, in a waste after cutting and peeling them। हम जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सिट्रिक फ्रूट, मतलब कि विटामिन सी के जितने फ्रूट होते हैं ज़्यादा खट्टे होते हैं। अब आप नींबू के आप संतरे को ले लो, संतरे को पकाओगे तो सीधी बात है ना, उसका तो न्यूट्रिएंट्स है वो तो चला ही जाएगा, उसके न्यूट्रिएंट तो चले ही जाएंगे उसमें संतरे से। तो जो विटामिन सी के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं ना, तो उन्हें पकाने से ना उसके न्यूट्रिएंट चले जाते हैं। विटामिन सी के प्रोडक्ट मटेरियल की बात करूँ, जितने विटामिन सी के अंदर मटेरियल आते हैं, तो ना उनकी विटामिन चली जाती है। और जैसे कि चावल को आप ले लो, और पता है चावल को ज़्यादा धोओगे तो कार्बोहाइड्रेट, अगर आप चावल को ज़्यादा धोओगे तो उसका कार्बोहाइड्रेट चला जाएगा। इस तरह आप दाल को ज़्यादा धोओगे तो उसका प्रोटीन चला जाएगा। और इसी तरह हमारा होता है आलू के साथ भी प्रोसेस। तो ना कुछ चीज़ों को हम ज़्यादा धो नहीं सकते, और कुछ चीज़ों को हम काट नहीं सकते। ओके, तो आप अंडर समझ गए होंगे। May the result to the loss of some vitamin, the skin, many vegetable food content vitamin and mineral similarly। जैसे मैं आपको बताया कि कुछ फ्रूट की स्किन में, कुछ फ्रूट की लेयर्स पे ही बहुत सारे विटामिन होते हैं, तो उन्हीं को हट जाते हैं। रिपीटेड द वॉशिंग द राइस एंड पल्सेस may remove the some vitamins and minerals present in them। We also know that the cooking improves the taste of the food and make it easier to diet। At the same time, cooking also result to in a loss of certain nutrients and many useful protein, and considerable amount of the mineral are lost if the excess water is used during the cooking and then thrown away and it's then thrown away। Vitamin C get easily destroyed by the heat during the cooking, and would it not be sensible to the include some fruit and raw material in a diet? Bhujo thought that the fats would be best food to eat all time in a katori of the fat will give much more energy of katori of carbohydrate rice। Is it
isn't it? So he ate nothing but food, rice in a fried food like a samosa, puri, a malai, rabadi, and peda. So do you think that was a right? No, of course not a right. It can be very harmful. और पता है इससे हमें अगर हमें हमारे जैसे खाने में कोई अमाउंट ज़्यादा कोई फ्रूट का अमाउंट सॉरी और हम पता है हमें समझ खा रहे हैं, अगर हमारे खाने में ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं है ना, तो हमें डिफिशिएंसी डिसीज़ हो सकती है। डिफिशिएंसी डिसीज़ हमें हो सकती है अगर जैसे कि आप खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम खाने खाते क्यों हैं? हमारे अंदर न्यूट्रिएंट जाए, हम उन न्यूट्रिएंट को ले पाएँ, तो हम सर्वाइव कर पाएँ, तो हम इसीलिए खाना खाते हैं। तो अगर उस खाने में न्यूट्रिएंट ही नहीं होगा तो खाने का फ़ायदा क्या है? हम नॉर्मली ऐसे ही कुछ भी खाए जा रहे हैं। पता कोई छोटी जो चाउमीन भी होती है, चाउमीन हम लोग जो खाते हैं, यहाँ तक कि उसमें भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, आपको पता ना हो तो उसमें भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ओके, तो हम आगे मूव ऑन करते हैं अपने चैप्टर को। तो हार्मफुल फॉर अस टू ईट फूड एंड वी मे नीड सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड obesity deficiency disease. A person may getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain particular nutrient. If these continue over a long period of time, the person may suffer from a deficiency of one or more nutrient can cause disease or disorder in our body. Diseases that occur due to a lack of nutrient over a long period are called deficiency diseases। मैंने बताया कि इसमें लिखा है कि एक या दो सारे न्यूट्रिएंट का कैन कॉज डिसीज डिसऑर्डर इन बॉडी। ऐसे में लिखा है कि हमारे जो डिसीज है, हम लंबे समय से एक डिसीज खा रहे हैं, उसमें हमारे न्यूट्रिएंट नहीं आ रहा, तो इससे में डिफिशियंसी हो सकती है और डिफिशियंसी को हम डिफिशियंसी डिसीज कहते हैं। इस डिफिशियंसी को हम डिफिशियंसी डिसीज कहते हैं। If person does not get enough protein in his and her diet for a long time, he and she likely to have a stunted growth, swelling of the face, discoloration of the hair, skin disease, and diarrhea. Okay, if the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of the time, so the growth may stop completely. Such a person become a very lean and thin, then and so weak that he and she may not even be able to move. Deficiency of different vitamin and mineral may result in a certain disease or disorder. Some of these are maintained in a table 2.3. So all diseases can be prevented by the taking a balanced diet. So in this chapter we ask the ourselves reason of the widely varying food from a different region had a common. तो गाइस हम नेक्स्ट बार में हम इसके कीवर्ड सॉल्व करेंगे। देखो आपको पता है कि ना, देखो हमारे कुछ अगर हमारे पता है हमारे खाने में विटामिन की होती है तो बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं। जैसे ये अगर हमारा पता है, अगर हमारे हमें विटामिन डी नहीं मिलेगा तो हमें रिकेट नाम की बीमारी हो सकती है। जो रिकेट होता है हड्डियाँ एकदम से गोल गोल हो जाती हैं, तो इसलिए विटामिन डी का लेना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह कर बहुत सारी डिसीज़ होती हैं। एक अमोनिया होता है। अगर हमारे पता है अमोनियम आपने सुना होगा, अगर आयरन की कमी कारण होती है हमारे शरीर के अंदर, तो हम इन सब चीज़ों को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो गाइस मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, देखो ये वाले जो जितने भी क्वेश्चन थे आपके, मैं आपको इस नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाऊँगा। ये सारे क्वेश्चन आंसर की क्लियर करूँगा। आपके क्वेश्चन आंसर के सारे मैं करवाऊँगा अभी जो हमारे नेक्स्ट पार्ट में होंगे। सो हमारे क्वेश्चन के लिए रेडी रहेंगे आप। तो नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड। सो नेम द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट विच आर मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। सो इसका आंसर होता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। Okay, the nutrients that are need to growth, maintenance of our body. A vitamin required maintenance of good eyesight. A mineral that is required for keeping our bones healthy. Name the two food each rich in. Okay, मिनरल में मिनरल रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग, देखो मिनरल में तो मैंने आपको बताया था पहले से ही हमारा वाटर आ जाता है, ठीक है। और विटामिन में तो आपके पास विटामिन ए भी है, विटामिन बी भी है, सन रे भी है, एप्पल भी है, स्टार्च और देखो उसमें डाइटरी फाइबर प्रोटीन भी लिखा है।
जैसे फेट्स लिखा है, गिव अ मेनली रीजन, और भी का ए एंड बी एंड सी द डाइटरी फाइबर एंड डी प्रोटीन। ओके, टेक द करेक्ट आंसर मैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर करवाऊंगा। मैं आपके सारे शायद एक क्वेश्चन नंबर 1 से ले तक आपके मैंने आपको थोड़ा ओवर भी बताया है। अगर मैंने क्यों उसकी पूरी तरह देखा नहीं, मैं आपको ओवर भी बता रहा हूँ ओनली। और जब नेक्स्ट टाइम होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे। इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। ओके, और अगर होगा तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इस चैप्टर के लेके आऊँगा। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।